जिस जोर शोर से स्वामी आत्मानंद स्कूल की तारीफ छत्तीसगढ़ शासन कर रही है, आज उसी तारीफ के अंतर्गत सूबे के कलेक्टर से मिलने के लिए वनांचल सालेवाड़ा क्षेत्र के वासी के लोग आज कलेक्टर गोपाल वर्मा से मिलने आए। और आज कलेक्टर की अग्नि परीक्षा है और 5 दिन की मियाद देने के बाद कलेक्टर क्या सोमवार तक स्कूल में पर्याप्त व्यवस्था कर पाएंगे। सवालों के घेरे में सरकार कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार ये विश्वास दिलाया गया कि 5 दिन के बाद आपके स्कूल में पर्याप्त व्यवस्थाएं होंगी, यानी कि स्वामी आत्मानंद 6 महीने के बाद पूर्णतः स्कूल में टीचरों का लबालब। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ का नया जिला खैरागढ़ है। यहाँ किस तरह से संगीत बज रही है और किस तरह से कदम चाल चल रहे हैं, किस तरह से डमरू बज रहा है, आपको सीधा ले चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि छत्तीसगढ़ शासन की जो आत्मानंद स्कूल थी, उस आत्मानंद स्कूल की किस तरह से आत्मा निकल रही है सालेवाड़ा क्षेत्र में, उसे बताने का प्रयास करते हैं। 9 कक्षा है और एक टीचर है, और जो टीचर कभी कभी आती है और कभी नहीं भी आती है। पालकों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाइए, मुझको उससे कोई लेना देना नहीं, आप कहीं भी जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की कैसी आत्मा है जो विद्यार्थियों को एक सही शिक्षा देने का प्रयास करने के माध्यम से भी इनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। मगर कहा जाए कि खैरागढ़ जिला में ये वनांचल क्षेत्र में जो आत्मानंद स्कूल है, उस आत्मानंद स्कूल की आत्मा पूरी तरह से छूट गई है। जी बताएंगे कि सालेवाड़ा से आए हैं जी, क्या स्कूल में वाकई में समस्या है? बहुत समस्या जिसको बोलते हैं वैसा समस्या है। वहाँ 1 से लेकर 9 क्लास तक के है, मात्र एक टीचर के भरोसा चल रहा है। वो टीचर का नियुक्ति कर दिए करके बार बोलते जरूर है, मगर अभी तक तो टीचर का दर्शन ही नहीं हुआ है हमारा। जी, आत्मानंद स्कूल, ये बताइए, आत्मानंद स्कूल जो है सालेवाड़ा में प्राइवेट स्कूल के बराबर, सरकारी स्कूल के बराबर है? सरकारी स्कूल से भी गया बीता हो गया, सरकारी स्कूल से भी गया बीता है। आपका क्या नाम है? औरत लाल साहब। क्या करते हो आप? खेती किसान। क्या आपके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 6वीं। तो क्या इस बार निकाल लोगे अगर टीचर नहीं आएंगे? मैं तो सोच रहा हूँ ना टीसी निकालने के लिए। टीसी निकालने की, ये देख लीजिए, टीसी निकालने यानी कि जो आत्मा होती है उस आत्मा को ही निकाल के रख दिया जाएगा। अर्थात आत्मानंद स्कूल अब खंडहर होने की तैयारी में लगा हुआ है। लाल टोपी के साथ पंचायत नियोजन राजू सोनी, खैरागढ़। लोग सालेवाड़ा आत्मानंद स्कूल से पालकगण आए हैं। वहाँ क्या 2 साल करीबन हो गए स्कूल खुले, 1.5 साल करीबन। तो जब से स्कूल खुला है, शुरू में कुछ मास्टर आए, उसके बाद फिर वो रिजाइन दे करके सब वापस चले जा रहे हैं। अभी आज के डेट में सालेवाड़ा आत्मानंद स्कूल में एक टीचर है, ओनली मात्र मैडम है। वो भी सुबह 9:30 बजे, सुबह 7 बजे स्कूल खुलती है और वो 9:30 बजे करीबन आती है। 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाती है, उसके बाद वापस फिर दुरुक चली जाती है। तो हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे कि हमारे यहाँ सालेवाड़ा आत्मानंद स्कूल का कंडीशन ऐसा है, बताने आए थे। अब कलेक्टर साहब बोले हैं 5 दिन का समय दिए हैं, 9 टीचर का नियुक्ति हो गया करके। अब देखते हैं, 5 दिन तक का इंतजार करते हैं। बाकी 5 दिन के बाद अगर नहीं होता है व्यवस्था तो पालक फिर वही इकट्ठा होंगे वहीं पर सालेवाड़ा में। फिर अपने हिसाब से हम लोग भी देखेंगे क्या है कैसा है। हम लोग तो सोच लिए थे, अब प्राइवेट स्कूल में हम लोग अपने बच्चे पढ़ा रहे थे। अब आत्मानंद खुलने के बाद हम लोग सब लोग नहीं भर्ती किए हैं, तो अब नहीं हो रहा है व्यवस्था, तो फिर वो टीसी कटवा करके फिर अपना व्यवस्था खुद पैसा बनाएंगे, ऐसा करके पालकों के द्वारा ऐसा कुछ चर्चा हुआ है हमारे बीच में। तो पहले तो आप लोग, हाँ, टीचर आज के डेट में एक भी टीचर नहीं है वहाँ। कुछ व्यवस्था होती तो आप लोग बच्चों को, हाँ प्राइवेट क्या करेंगे। तो भाई इंग्लिश, शुरू से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आज की कंडीशन में हिंदी का टीचर को वहाँ अभी 1-2 को व्यवस्था किए हैं। उसको भी शायद उनका अधिकारी, उसको आदेश मिल गया उनके हाथ में कि उनको अपने साला में वापस जाओ करके। अपना नाम और पता है? मन्नू मरकाम, देवपुरा सालेवाड़ा का रहने वाला हूँ। वनांचल क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल का क्या हाल है? आत्मानंद स्कूल की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। आज लगभग 1.5 साल हो गया खुले स्कूल को। मास्टरों की वहाँ पे नहीं है व्यवस्था में। 3 गुरुजी थे, उनको भी वापस अपनी मूल शाला में बुलवा लिया गया है। और एक मैडम ही आती है, वर्षा मैडम नाम है उनका, जो भिलाई से आना जाना करती है। 9:30 बजे तो वो आती हैं और 11 बजे छुट्टी हो जाती है।
घंटा 1.5 घंटा तो बच्चे लोग खाने पीने में, मध्याह्न भोजन में ही गुजार देते हैं। और दूसरी चीज़ ये, स्कूल का जो समय है सुबेरे जो लग रही है 7:30 बजे से 11 बजे तक के, उस समय में भी बच्चे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते, 1 घंटा तो उनका खाने में चला जाता है। और तीसरी बात कलेक्टर साहब से हमने ये की कि स्कूल की जब छुट्टी होती है तो वहाँ खूब भीड़ हो जाती है। और कल ही एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक की डेथ हो गई, एक का पैर टूट गया, तो वहाँ पे ब्रेकर की व्यवस्था के लिए भी बात की गई है। और यही बातें कलेक्टर साहब से हुई है। अच्छा, कितनी क्लास है वहाँ, कितनी क्लास लगती है? 1 से लेकर के 9 तक के, कक्षा 1 से 9 तक के। हाँ, एक मजेदार वनांचल सालेवाड़ा के संबंध में कलेक्टर साहब ने ये भी कही कि वहाँ पे जो बांध फूटा था और उससे जो क्षति हुई है 65 लाख कुछ हजार रुपए का मुआवजा जो है स्वीकृत हो गया है, आ गया, सबके खाते में जाएगा। मगर बच्चों का तो भविष्य वहाँ पर खतरे में है। बच्चों का भविष्य तो खतरे में, बच्चों के भविष्य को लेकर के ही हम लोग आए हैं। मगर प्रिंसिपल तो है ही नहीं। सरकार कहती है आत्मानंद स्कूल तो बहुत बेस्ट है, हाँ, और फिर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर तो एक ही है, क्या व्यवस्था होगी वहाँ? कोई व्यवस्था नहीं, बच्चे अपना पढ़ा लिखा भूल गए हैं। जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वो तक के भूल चुके हैं बच्चे अपना। जी, अपना नाम बता दें। दिलीप शुक्ला, सालेवाड़ा। आपकी सरकार शराब के जो कसम खाई थी उस पर कुछ अमल करना चाह रही है? नहीं, देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी के सरकार है, शराब के लिए कसम नहीं खा रही से, वो एक संकल्प है रही से गंगा जल ला लेके कि हम किसान के कर्जा ला माफ करबो, किसान के धान ला 2500 रुपये में खरीदबो की के। तो भारतीय जनता पार्टी वाला ने बेबुनियाद आरोप लगा थे। 15 साल ले तो घोषणा पत्र में शराबबंदी करिस का, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के सरकार है, जितना भी दुकान में, जितना सब घर मन में शराब वाला बेचत रही से, ओला टोटल हमन बंद करवा।